निकालो किताब, कहाँ तक पढ़ाई हुआ है? हम लोगों का चल रहा है प्रश्नावली, कौन सा है? 1B। 1B। देखो 4 तक कल सवाल बना था। ये 5 नंबर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। फिल इन द ब्लैंक्स। क्या दिया है इसमें? कौन सवाल है जी? 7 गो सवाल है, ठीक है। 8 गो है, 8 गो। पहला बोलेगा नहीं कोई भी अभी। tan 30 डिग्री। दूसरा sin 0 डिग्री। तीसरा tan स्क्वायर 60 डिग्री। चौथा cos 0 डिग्री। पांचवा यदि a/2 इक्वल टू 15 डिग्री तो cot a इक्वल टू व्हाट? खाली स्थान है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 tan 45 45 डिग्री। इसके बाद 7 नंबर सवाल है sin स्क्वायर 90 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री इक्वल टू, एंड लास्ट है क्वेश्चन नंबर 8 यदि sin थीटा इक्वल हो cos थीटा का, इफ sin थीटा इक्वल टू cos थीटा देन थीटा इक्वल टू व्हाट? कौन सा बोल रही है बोलो? चलो आगे देखते हैं। पूछेंगे, एक एक आदमी से बता देगा इसमें मान इसमें का। जैसे रजिया तुम बताओ tan 30 डिग्री का मान क्या होगा यहाँ पे? हाँ ठीक है, 1/√3। 1/√3 सही है। बोलो sin 0 डिग्री का मान। गलती है, बगल में बोलो जी। tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान बताइए। √3। गलत है, tan स्क्वायर 60। हाँ, tan 60 का पहले पता करो कितना है, तो √3। √3 का स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि इसका स्क्वायर है, तो छूछे 3। cos 0 डिग्री का मान बोलो। 1। कहाँ से देख के टॉप से बोलिए? तो बता है इसका बताइए तो। 5 नंबर सवाल बताओ आरोज। cot 30 हो जाएगा। क्या होगा cot 30 का मान? cot 30 डिग्री का मान क्या होगा? जो tan 60 का होता है वही tan 30 का होता है, तो tan 60 का क्या होता है? √3, तो इसका भी √3 होगा। कैसे आया पता चला जी? देखो ये दिया है कंडीशन a/2 इक्वल टू 15। cot a पूछा है, मतलब यहाँ a से हमें काम है, तो हई उधर जाएगा भागा से गुणा में, तो a का मान आएगा 30, तो cot 30 का मान होगा √3। ठीक है। tan 45 का मान खुशी बोलो। खुशी होगा? हाँ, जिससे पूछा जा रहा है वह बोलेगा। चलो बताओ तो। अम्बे नहीं याद है? पीछे से याद है किसी को मान? बोलो इसका। sin स्क्वायर 90 माइनस tan स्क्वायर 45 है। साइन का 90 का मान होता है 1 और उसके स्क्वायर 90 डिग्री है और माइनस 45 के स्क्वायर। हाँ, 1 का स्क्वायर, तो दोनों को वहां पे माइनस करेंगे तो 0 होगा। 0, ठीक है। sin 90 का मान 1, 1 का स्क्वायर होता है 1, 45 का मान tan 45 का मान 1, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1, 1 में से 1 गए 0। sin थीटा बराबर होता है cos थीटा, उस स्थिति में जब थीटा का मान क्या रहा है? 45 डिग्री। थीटा बराबर बताना तो समझ में आ रहा है? मान सब याद करो। है sin 45 पे जो है sin थीटा और cos थीटा दोनों का मान 1/√2 होता है, दोनों का मान बराबर होता है। अगर 0 भरेंगे तो sin 0 का मान 0 होगा, cos 0 का मान 1 होगा। कहाँ बराबर हुआ? 0 बराबर 1 होता है। हाँ हाँ, देखो समझो, अगर यहाँ पे हम थीटा का मान 0 डिग्री रखें तो दोनों के लिए 0 डिग्री ना हुआ, तो बोलो, तो sin 0 का मान 0 और cos 0 का मान 1, तो ये बराबर थोड़ी है बराबर। लेकिन 30 के लिए ये मान होगा 1/2, और 30 के लिए होगा √3/2, है बराबर। लेकिन 45 पे आएंगे तो 1/√2, इसका भी 1/√2, तो 45 पे ना बराबर हुआ दोनों मान।
तो थीटा के किस मान पे जो है साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होते हैं 45 डिग्री। ये सब चीज पढ़ो लोग बढ़िया से, देखो इसको करिए 5 नंबर। अभी कोई इस दिन में ना, इस दिन तो बहुत नजदीक हो लिया गया है, सरस्वती पूजा के बाद कोई ससुरारी जाएगा ना तो उन्हें से लेटाइए कहीं भी करेगा पक्का। चलो आगे देखो, यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो कॉस थीटा का मान निम्नलिखित में कौन सा होगा? ऑप्शन दिया है इसके लिए, देखिए तो 1/√2 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी जो है 1/2, ऑप्शन नंबर सी 0 एंड ऑप्शन नंबर डी √3/2 ये दिया हुआ है। देखो बोर्ड पे 3 थीटा बराबर 90 डिग्री है तो कॉस थीटा का मान निम्नलिखित में कौन सा होगा? पहले थीटा का मान निकालो, ये तो 3 थीटा का मान दिया है तो देखो कैसे बनाएंगे। चूंकि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री इसलिए थीटा बराबर 30 डिग्री। समझ में आ रहा है कैसे होगा ना? 3 से ये कट गया 30 बार में, तो cos 30 का मान क्या होगा? √3/2 ऑप्शन नंबर डी। साइन थीटा के साथ है, साइन थीटा नहीं ना लगा है उसके साथ, ये तो अकेले 3 थीटा बराबर 90 डिग्री दिया है तो इसके बगल से थीटा जो रहेगा वो नीचे तो जाएगा, साइन थीटा नहीं ना कटेगा। ये तो एंगल दिया है सिर्फ, उसके साथ कुछ साइन कॉस्ट ये सब नहीं लगा हुआ है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 6वां का दूसरा दिया है, यदि थीटा बराबर 30 हो, यदि थीटा इक्वल टू 30 डिग्री हो तो 2 cos थीटा का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा? बात नहीं करो लोग। ए नंबर ऑप्शन है 1, बी नंबर ऑप्शन है 2, सी नंबर ऑप्शन है √3, ऑप्शन नंबर डी है √2। देखो लोग, यदि थीटा का मान 30 डिग्री हो तो इसका मान बताना है, तो मान रख के देखिए तो किसका मान बताना है? 2 cos थीटा का, 2 cos थीटा, दो जो लगा है cos थीटा के साथ गुणा में लगा है तो लिख सकते हैं 2 गुणे cos कितना मान? cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, cos 30 का मान क्या हो रहा है बोलो? √3/2, 2 खत्म तो आ गया √3, ऑप्शन नंबर सी ये होगा। ठीक है, फिर तीसरा देखिए, तीसरा सवाल, यदि 2 अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री तो साइन अल्फा इक्वल टू व्हाट? साइन अल्फा का मान निम्नलिखित में से क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 1/√3, बी 1/√2, ऑप्शन नंबर सी 1/2, ऑप्शन नंबर डी √3/2। अल्फा का मान 2 अल्फा बराबर 90 डिग्री दिया है तो अल्फा का मान घटाएंगे तो 45 आएगा, साइन 45 का मान 1/√2 होगा ना? ट्रिक से भी याद कर लो, 0 1 2 3 4 जो सजा के बताया गया है। इसके बाद 6वां का लास्ट है वो 4 नंबर, चौथा, यदि tan थीटा बराबर, यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा इक्वल टू व्हाट? ठीक है, थीटा का मान निम्नलिखित में से क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए दिया है 90 डिग्री, बी नंबर दिया है 45 डिग्री, सी नंबर दिया है 30 डिग्री और डी नंबर दिया है 60 डिग्री।
ये भी पूछा हुआ सवाल है 2009 में। इसके बाद एक ये वाला जो है हयो पूछा हुआ है 2015 में। ये पूछा हुआ है BSEB बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2015, ठीक है। ये 2015 में पूछा हुआ है, ये 2009 में पूछा हुआ है। देखो ये सवाल कैसे बनेगा, ये वाला लिखा है किताब में, आपका पुराना होगा इसीलिए नहीं लिखा। यदि tan थीटा बराबर √3 दिया है, तो चूंकि tan थीटा इक्वल टू √3, ठीक है, तो पूछ रहा है थीटा का मान निम्नलिखित में से क्या होगा। तो आप लोग सोचो ना कि tan में ये √3 कितना का मान होता है। tan में ही क्यों देखेंगे, ये तो cot 30 का भी मान होता है, तो tan में ही क्यों देखेंगे, क्योंकि इधर tan है तो इधर हम लोग tan में ही देखेंगे। ये tan कितना का मान है 60 डिग्री। कटेगा नहीं, ये नहीं कटेगा, हटेगा, इसलिए थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी। उतारिए इसको। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 लिखा गया है दोनों एक साथ। 7 कह रहा है कि अल्फा बराबर हो बीटा का बराबर 60 डिग्री। ये नहीं देगा तब वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं। ये मतलब 60 डिग्री ना रहता तब वो मान इसका वही होगा, ठीक है। तो cos अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू क्या होगा, देखिए तो किसका मान पूछा है, चूंकि cos अल्फा माइनस बीटा का इसी का मान पूछा है। तो cos अल्फा का मान और बीटा का मान दोनों बराबर है, बराबर 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री में से 60 डिग्री क्या हो जाएगा, हाँ, तो cos 0 डिग्री होगा ना। cos 0 का मान ऑप्शन नंबर बी। 8 नंबर दिया है निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है, इसका पहला का कि दूसरा का। देखो लोग 1 के बराबर है तो साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना। तो ये तो डायरेक्ट 1 होता है, ये 1 होता है, सूत्र होता है, याद है हमें, नहीं तो प्रूफ भी कर लीजिए यहाँ पे, क्योंकि दिखाना पड़ेगा ना। cos 0 डिग्री इसके लिए थोड़ी दिया है, कुछ नहीं दिया है, लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा P/H का स्क्वायर प्लस B/H का स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा P स्क्वायर बाई H स्क्वायर प्लस है जब B की स्क्वायर बाई H स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो H स्क्वायर, यहाँ पे P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा H स्क्वायर बाई H स्क्वायर। ये हमारा किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ये प्रूफ करके भी हम लोग बता दिए। कैसे, देखो आगे जी, साइन 0 का मान 0, cos 0 का मान 1, तो ये कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा, इसके लिए पहला होगा, ठीक है। ये वाला उतार लो। यहाँ 45 डिग्री दिया है, तो 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा, √2 का 2 होगा, 1/2 जोड़ेंगे 1 को आएगा, ठीक है। 8 का सी, बोर्ड पे ध्यान दीजिए, cos स्क्वायर 60 डिग्री, वो डी नंबर इसी में का दिया है साइन 30 डिग्री इंटू 1/cos 30 डिग्री, ठीक है। अब देखो cos स्क्वायर 60, तो cos 60 का मान 1/2 होता है, 1/2 का स्क्वायर होगा, तो ये 1 क्या हो जाएगा 4, ये 1 के बराबर नहीं है। यहाँ पे साइन 30 डिग्री इंटू सेक 30 डिग्री लिख दें, 1/cos थीटा सेक थीटा होता है, पता है ना फॉर्मूला। यस सर। 1/cos थीटा सेक थीटा होता है, ये लिखवाया नहीं गया है, नोट्स में भी होगा। 1/cos थीटा इक्वल टू सेक थीटा, या सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, ठीक। तो साइन 30 का मान 1/2, सेक 30 का मान, तो पहले पता करो कि आप cos 30 का मान क्या होता है। cos 30 का मान √3/2, √3/2 का उल्टा करेंगे तो 2/√3, तो 2 कैंसिल, ये 1/√3 आ जाएगा, ये भी बराबर नहीं है, ठीक है। ये हुआ सी और डी। देखो इधर लिख रहा है 9 नंबर,
सही मान कोष्टक से लिखें। वही है, कोष्टक से बताएं या लिखें। क्या दिया है सही मान, देखिए तो पहला है साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। इसके लिए कोष्टक में जो मान दिया है वो दिया है √3, कोमा 2/√3, कोमा 1, कोमा 1/2। ये मान है। साइन 30 का मान 1/2, कॉस 60 का मान 1/2। 1/2 का मतलब आधा होता है, 1/2 का मतलब आधा होता है। इसको जोड़ेंगे तो एक आएगा, आप लोग बटा पे का जोड़ बना लेना, इतना ही आएगा। तो इसके लिए मान होगा 1। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है कॉस 60 डिग्री प्लस 1 बटा में कॉस 60 डिग्री -1, ये दिया है। ठीक है, तो इसका मान आएगा, कोष्टक में दिया है, पहले वो लिख लेते हैं। कोष्ट मतलब होता है, कोष्टक मतलब ब्रैकेट। शुद्ध हिंदी लिखा है, हम लोग कोष्ट बोलते हैं। चलो देखो तो, cos 60 का मान हाँ 1/2 प्लस 1/1 कर सकते हैं। यहाँ भी 1/2, क्योंकि यहाँ पे नीचे भी cos 60 है। 1/1 एलसीएम लेंगे दोनों का तो 2, तो यहाँ पे 1 + 2, नीचे एलसीएम आएगा 2, 1 - 2, 2 कैंसिल, तो 3/-1 = हो जाएगा -3। ऑप्शन नंबर बी दूसरा तो बराबर माइनस। क्या चीज, ये पूरा नीचे का ऊपर सर -3 कैसे आया, हमको समझ नहीं आया। 2 कैंसिल हुआ, 1 में से 2 गया -1, 2 1 3, तो माइनस ऊपर किए। एक उपाय दूसरा है, ठीक है, उस पे बना सकते हैं हम लोग, लंबा बनेगा इसीलिए नहीं बताएं। देख, यदि थीटा इक्वल टू दिया है 45 डिग्री 45 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नहीं लिखेंगे, जो आंसर आएगा लास्ट में ऑप्शन लिख देंगे। देखो लोग, थीटा का मान क्या है 45, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। कॉस 45 का मान 1/√2 का स्क्वायर माइनस साइन 45 का मान 1/√2 का स्क्वायर। प्लस माइनस में सेम अंक है, ये कटा दो, ज्यादा कैलकुलेशन करोगे कुछ नहीं आएगा, 0 में मिलेगा ना, सेम अंक है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। कहे कोई गलत काटेगा ना, क्यों गलती काटेगा। एक सवाल पे कंपटीशन में पता है कितना सेकंड मिल रहा है, 20-30 सेकंड बस। बनाइए डिटेल में, तब अब मारना है वो एमआर रंगना है, बनाने वाली ये ऑब्जेक्टिव सवाल है, इसके लिए गलती थोड़ी कोई काटेगा। लॉन्ग कोई बनाएगा तो स्टेप मार्किंग कट सकता है, तो ये लॉन्ग सवाल है, उनसे पूछिए ना कि सर 5 नंबर में आएगा, ये 1 नंबर का सवाल है, में कौन नंबर काटोगे, चुप रहो। ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव, रफ करो बस हो गया। यदि थीटा इक्वल टू 45, 3 गो है, इसके बाद एक और है, तो tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस हो गया सर, रुकिए 1 मिनट, कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री। बात मत करो, सेकेंड सवाल दिया है, यदि थीटा बराबर 45 हो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान। देखिए ध्यान से, बोर्ड पे ध्यान दीजिए, tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री होगा। tan 45 का मान 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, अभी आगे लिखेंगे।
कोसेक 45 का मान 1/√2 नहीं, √2 सिर्फ 1/√2 होता है साइन का, साइन 45 का, तो सिर्फ √2 होगा, √2 का स्क्वायर 1 + 2 = 3। ऑप्शन नंबर B C सी होगा, है ना। ऐसे ऑप्शन लिखे हैं। लास्ट 3 नंबर सवाल, साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री बराबर व्हाट? क्या होगा? साइन 60 का मान बताइए, बताओ मत। √3/2 स्क्वायर, इसका मान 1/2 का स्क्वायर है, बोलो मत। इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4 माइनस 1/4, एलसीएम लेंगे आएगा 4, यहाँ पे 3 - 1 बराबर 2 बटा क्या हो जाएगा? 2/4 कटाएंगे तो 1/2। ऑप्शन नंबर हाँ 0.5, लेकिन ऑप्शन नंबर डी दिया है। ठीक है, लीजिए। आज के क्लास में प्रेजेंट होने के लिए थैंक यू।